श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिव स्वरूप महेतुदानी श्री राम नाम अविराम रटन महांतम श्री राम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सर्वस्व प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुखारे। हम तो हमारी सियाजू के सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू के सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू के सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। करुणा वरुणालय प्रभु की विलक्षण कृपा समझ करके कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी धैर्य तो धारण कर किए, किंतु प्रत्यक्ष में उन्हें युगल प्रिया प्रियतम का भावी विरह असह्य दुख दे रहा है। कल इसी झांकी इसी करुणामयी दृश्य पर कथा का विश्राम हुआ था। हमारे आचार्य श्री कुंवर की असीम मनोवेदना की अनुभूति करते हुए कहते हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रेमावतार जो हैं, कोई प्रभु प्रेम में मतवाला रसिक श्रेष्ठ ही उनके विरही मन की मर्मांतक पीड़ा का यथार्थया अनुभव कर सकता है। कुंवर दशा को रसिकवर राम कृपाल खिले, प्रेम वल्लरी में भी सरकार इसी से मिलते जुलती पंक्ति कहते हैं। समझ सके को आशिक हियरा जहि में चित्रित प्रियतम मूर्ति, गूंज रहो रटी नामहु पियरा, समझ सके को आशिक हियरा। यही विधि बीत गई सब राती, उठे सबहि जन भय प्रभाती, सबहिन सुषमय नित्य निबाहे,
आज बरात जाहि गुनी दाहे। इस प्रकार रोते जागते कराहते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। प्रभात होते ही सभी लोग उठे। सभी ने सुसमय से अपनी नित्य क्रिया का संपादन किया, किंतु बारात आज ही प्रस्थान करेगी ये सोच करके सभी विरहातुर हो परम संतप्त मना है। जनक हृदय शोकित विकारी, जाहि लली मम प्राण प्यारी। आज मेरी प्राण प्यारी लली मिथिला छोड़ करके चली जाएंगी, ये सोच करके श्री जनक जी महाराज का अविकारी हृदय भी शोक से परिपूर्ण है। विरह ताप उनके हृदय को अत्यधिक विदग्ध कर रहा है। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रयत्न करने पर भी श्री शेष जी उनकी इस दारुण विरहाग्नि का वर्णन एवं अंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विरह ताप अति यदा है, शेष लहै नहीं कहत निबाहे। गुरु मुनि सचिव समागम तेरे, धीरज धरत विवेक बड़े रे। परम तत्ववेत्ता गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी, मुनि श्री शतानंद जी व सचियों के समागम से विवेक का महान आश्रय लेकर के श्री मिथिलेश जी महाराज धीरण को धारण किए हुए हैं। धैर्य को धारण करते हुए भी अपने हृदयगत भावों का संवरण कर छलछलाई आंखों एवं गदगद कंठ से अनिवार्य कार्यों को बताते हुए स्वयं भी उन कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं। जाने विदा कर समय सुहावा, जनक बरात ही सविधि बुलावा। विदाई का सुअवसर जान करके श्री जनक जी महाराज ने बारात को सविधि निमंत्रण दे करके बुलावा भेजा। समाज के सहित चक्रवर्ती जी महाराज शीघ्र ही गाजे बाजे के साथ जनवासा में पहुंचे। चारहु दूल्हा साथ सजी, पूर्वासिन सुख देत। आए नरपति नृपति गृह, सबहि नयन फल लेत। चारों नव किशोर मनमोहक दुल्हे श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी एवं श्री शत्रुघ्न जी ने एक साथ दूल्हा वेश में सुसज्जित होकर के अपनी अपार रूप माधुरी का पान कराते हुए मिथिलापुर वासियों को अनिर्वचनीय आनंद का वितरण किया तथा वे सभी अपने पिता श्री अवध नरेंद्र श्री चक्रवर्ती जी के साथ श्री मिथिलेश्वर जी के भवन को आए। मिथिला का संपूर्ण समाज एकटक निर्निमेष अपलक दृष्टि से चारों दुल्हों का दर्शन कर नेत्रों का परम फल प्राप्त कर रहा है। जनक आई आगे हुए लीना,
यथा योग मिल सबहि प्रवीण। परम प्रवीण श्री जनक जी महाराज ने आकर के सबकी सप्रेम अगुवानी की और सबसे यथा योग्य मिले। सभी बारातियों को सम्मान के साथ उचित आसनों पर बिठा करके आनंद से परिपूरित हो श्री विदेहराज जी ने सभी का सविधि सप्रेम पूजन किया। दान मान विनती कर राजा, तो सेव सब विधि समधि साजा। लहि ऋषि सब विधि प्रिय सेवकाई, दिए आशीष सबहि सुखदाई। श्री चक्रवर्ती जी को समधि के अनुरूप दान सम्मान प्रार्थना तथा भेंट सजा करके श्री मिथिलेश जी ने सब प्रकार से संतुष्ट किया। लहि ऋषि सब विधि प्रिय सेवकाई। ऋषि मुनियों ने भी सर्व विधि प्रिय कर सेवा को प्राप्त करके दिए आशीष सबहि सुखदाई। श्री जनक जी महाराज को सुखप्रद शुभाशीष दिए। जनक बुलाए कुंवर बहोरी, कहे वचन मृदु प्रेम ही घोरी। श्री विदेहराज जी महाराज ने अपने पुत्र कुंवर से लक्ष्मी निधि जी को पुनः अपने पास बुलाया और प्रेम से संसिक्त अत्यंत कोमल वचनों का विनियोग कर कहा, भीतर जाहु कुंवर लय चारी, होय विदा की तुरत तैयारी। इन अपने प्यारे चारों नौ किशोर दुल्हों को आप भीतर ले जाइए और यह आवश्यक सूचना भी दे दीजिए कि विदा की अतिशीघ्र तैयारी होनी चाहिए। सुनत कुंवर संग चारहु भामा, गेलिवाय अंतःपुर धामा। पित्राज्ञा में तत्पर श्री कुंवर जी आज्ञा श्रवण करते ही अपने परम प्राण प्रिय चारों भामों को अंतःपुर में लिवा ले गए। देखी सुनय नाहि हर सानी, सहर निवास प्रेम रस सानी। रनिवास सहित मैया सुनैना जी चारों जामाताओं को देख करके परम प्रहर्षित होकर के प्रेम रस में डूब गईं। सुख स्वरूप परम सुंदर चारों दुल्हों की आरती उतार कर रत्न जटित चारण स्वर्ण सिंहासनों पर वे चारों कुमारों को ला करके सप्रेम बिठाई। श्याम सुभग सुख कंद लखी, माँ तुम नहीं बलिहार। बिरह व्याधि कातर भई, गई लाज सब वार। सुख के कंद माधुर्य रस घन सिंधु श्री श्याम सुंदर श्री राम जी को देख करके मैया सुनैना जी अपने जामाता पर मन ही मन बलिहार हो गई, किंतु विरह व्याधि से अत्यधिक व्याकुल होकर के वे अपनी संपूर्ण लाज को श्री राम जी के चरणों में वार देती। बहुर धीर धरी मातु सुहाई, चारहु भाई सविधि नहवाई। पुनः अपनी भावनाओं का संवरण कर धैर्य को धारण कर सुनैना अंबाजू ने चारों चक्रवर्ती राजकुमारों को तेल उबटन आदि से सविधि स्नान कराया
अनेक प्रकार के अनमोल आभूषणों एवं रत्न जटित स्वर्णालंकारों से उनका नक्शिखांत अनुपम सुंदर श्रृंगार किया। भांति अनेक रुचिर खट व्यंजन मातु पवाई जन मन रंजन। मैया ने अपने जन मन रंजन कोटि चंद्र सुशीतल श्री राम जी को अपने अनुजों के साथ अनेक भांति के स्वादिष्ट खट रस युक्त विविध व्यंजनों को अम्बा जी ने स्नेह सिक्त होकर के पवाया। फिर प्रेम पूर्वक पुनि अचवाय गंध पुनि दीन्ही बीड़ा मधुर सुसिद्धि प्रवीणी। प्रेमासक्त हो सर्वांग में सुमनसार अर्थात इत्र को लगा करके श्री सिद्धि जी ने अपने ननदोइयों को मधुर मधुर पान का बीड़ा पवाया। भेंटने बहु द्रव्य अपारा पाए प्रिय चारि सुकुमारा। चारों ही प्रिय कर दुल्हों को नेग में अनेक बहुमूल्य उपहार विपुल द्रव्य प्राप्त हुआ। प्रस्थान की बेला निकट जान करके माँ सुनैना जी का विरह सागर में निमग्न शरीर थर थर कांपने लगा। विरह मगन तन थर थर कांपी मातु सुनैना प्रीति न मापी। उस समय उनकी अतर्कित प्रीति को किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। चारहु कुंवर सिद्धि ले आई अम्बलियो निज गोद बिठाई। इतने में चारों कुमारियों श्री सियाजू, श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी एवं श्री श्रुतकीर्त जी को लेकर के श्री सिद्धि जी सासू के निकट आई। अपनी प्राण प्यारी बेटियों को गोद में बिठा करके प्रेम निमग्ना माँ श्री सुनैना जी आंखों से आंसुओं को अनवरत बहाती हुई अपनी लाडली बेटी श्री सियाजू को अपने जामाता श्री राम जी को समर्पित करती हैं। प्रेम मगन ढृग ढारत आंसू सियहि समर्पी राम ही सासु। यही विधि सकल कुंवरी पति सौंपी बोली वचन विरह रस चौपी। इसी प्रकार अपने तीनों प्यारी प्यारी बेटियों को भी उनके पतियों को सौंप कर तथा विरह रस से ओतप्रोत हो गदगद कंठ से कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय राम रघुकुल भूषण जन सुखद तुम परिपूर्ण काम तदपि भाव बसनित रहो। निज जनों को परम सुखप्रद रघुकुल विभूषण मेरे प्राण प्यारे श्री राम, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। आप पूर्ण काम होते हुए भी सदैव प्रेमियों के भाव के वशीभूत रहते हैं। प्राण प्यारी जनहितकारी जीवन ज्योति सुसीता प्राणन प्राण पिता की जानहु धर्मशील सुविनीता। सिद्धि कुंवरी सह कुंवरहु केरी सरबस प्राण अतीवा सिया बिना कस रही हैं लालन कुंवर सोच मम जीवा।
निज जनों की परम हितैषिणी, हमारे जीवन की ज्योति, ये प्राण प्यारी परम धर्म परायणा, अद्वितीय शील व सुंदर विनय से सुसंपन्न, सुपुत्री श्री सीता को सब प्रकार से आप पिता श्री मिथिलेश जी महाराज के प्राणों की प्राण ही जानिएगा। ये अपनी भाभी श्री सिद्धि जी के सहित कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी को प्राणों से अतीव प्रिय कर ही नहीं, अपितु उनका सर्वस्व धन ही है। मोरे सरबस राम सिया, तिन्हीं के मैं हाथ बिकानो, जियहूँ तिन्हीं का नाम लिया। मोरे सरबस राम सिया। मेरे मन में भारी सोच है कि श्री वैदेही के बिना मेरा लाल कैसे जीवित रह पाएगा। पुर परिजन परिवार सबहि की, लाडली प्राण समा प्रमाना। बहुतक कहूँ कहाँ लऊँ प्यारे, जीवन मोरी महाना। क्षम्यौ चूक सिगरी सियकेरी, आहै लली मम भोरी। देत सिखावन रहि सदा शुचि, पालिय प्यार अथोरी। मिथिलापुर के सभी प्राणियों, पुरजन परिजन, संपूर्ण परिवार की लाडली श्री सिया सभी को प्राणों के समान प्रिय है। हे प्यारे श्री राम, बहुत क्या कहूँ और कहाँ तक कहूँ। ये सबके जीवन को जीवन प्रदान करने वाली संजीवनी बूटी ही है। यह मेरी लली श्री किशोरी बहुत ही भोली भाली है। इनकी सभी त्रुटियों को आप क्षमा करते रहेंगे। सदैव सुंदर सुच सिखावन देते हुए इनका अत्यधिक प्यार से परिपालन करते रहिएगा। लली कष्ट ने कहूँ जो होई, प्राण तलफी मम जई हैं। रक्ष अपनी जान सुलालन, पुलक पलक पुतरी सम रखी। हे रघुनंदन, मेरे प्रिय माता, हमारी लली प्राण प्यारी श्री सिया जी को यदि किंचित भी कष्ट हुआ तो मेरे प्राण तड़प करके रह जाएंगे। प्यारे ललन, पलकें नेत्र पुतलियों की जिस प्रकार रक्षा करती हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपनी जान करके सदैव इनकी रक्षा करते रहिएगा। हे शोभामणि श्री राम, समय समय पर मंगल समाचारों से युक्त कुशल पत्र भेजते रहिएगा, जिससे मेरे मन को धैर्य बंधा रहेगा। समय समय पाती पठवई हैं, हो वही मम मन धीरा। सुनत मातु की विनय विकलता, हर क्षण मन नहीं धीर। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि अम्बा जी की दैन्य भरी प्रार्थना एवं विरह विकल स्थिति को सुनकर
कोई भी मनः स्थैर्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और एक विनती करहूँ, सुनहु शरण सुख पाल, मिथिला कबहु न भूलियो, आवहीं सदा सुकाल। हे शरण सुखदायक, आनंद सिंधु, वात्सल्य जलधि, रघुनंदन श्री राम जी, मैं एक और प्रार्थना करती हूँ कि आप मिथिला को अपने स्मृति पटल से कभी भी विलग न करिएगा। इस प्रेमपुरी मिथिला को कभी भूलिएगा नहीं। सदैव सुंदर सुअवसरों पर अवश्य ही आते रहिएगा। कुंवर सुधी नित रहाई पियारे, राउर तेहि के प्राण आधारे। ए प्यारे, श्री लक्ष्मी निधि जी की स्मृति सदैव बनी रहे, क्योंकि आप ही उसके प्राणों के आधार हैं। प्राण के बिना देह का क्या मोल है। बारही ते तव बने कुमारा, चरण शरण गही प्रेम प्रसारा। हे प्यारे राम जी, बालकपन से ही आपकी चरण शरण ग्रहण कर आपके प्रति असीम प्रेम की परिवृद्ध करते हुए सर्वथा आपके ही हो गए हैं। लोग कहीं सो बाहर विलपत, राउर पिता गोद ले सिखवत। लोग कह रहे हैं कि कुंवर आपके विरह में बाहर विलाप कर करुण क्रंदन कर रहे हैं, तथा आपके पिता श्री चक्रवर्ती जी उन्हें गोद में लेकर के सांत्वना देकर के प्रबोध करा रहे हैं। कहती कहती ही भरे महाना, सत्य रुके कंठ नहीं शब्द कढ़ाना। कहते कहते बिरहा कुला मैया सुनैना जी का हृदय अत्यधिक भर आया। कंठ अवरुद्ध हो जाने से वे वाणी मूक हो गई, कुछ बोलने में अब समर्थ नहीं रह गई। सात्विक भाव उदय सब भयऊ, मूर्छि मातु प्रभु चरणन लयऊ। मैया सुनैना जी के शरीर में सात्विक कष्ट चिन्ह अश्रुस्वेद कंप रोमांच विवरण विवर्ण गदगदता प्रलाप और मूर्छा एक साथ उदित हो जाने से मूर्छागत स्थिति में उन्होंने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया।
कछुक काल सुधि पाय सुमाता, ढारत नीर नयन बिल पाता। सात्विक भाव सात्विक प्रेम के कारण ही होते हैं। अष्टभाव प्रेम वल्लरी में सरकार ने पद में लिखा है, सात्विक प्रेम के सात्विक भाव, उदय अस्त अनुरागिन तन में, नित्य हो ही छवि छाओ, अश्रु पुलक तन कंप स्वेद बह, अरु स्वर भंग सुहाओ, पुण्य स्तब्ध विवरण प्रलय को, किए कवि समुझाए। भाव विभाव भेद बहुहर्षण, प्रेम पंथ दर्शाओ, सो सब नेहिन में नित लखियत, प्रियतम प्रेम प्रभाव। प्रभु कृपा से अम्बा सुनैना जी ने समयोपरांत कुछ कुछ चेतना को संप्राप्त किया और वे नेत्रों से अश्रुओं को बहाती हुई करुण विलाप करने लगी। राम कहा सुनु सासु प्रवीण, सोच त्याग सुख सबहि स्वधीन। अनंत स्नेह सिंधु करुणा वरुणाल श्री राम जी ने कहा, हे सासू माँ, आप तो परम बुद्धिमती विवेकशीला हैं, आप शोक का सर्वथा परित्याग करें, क्योंकि आपका परमानंद सब प्रकार से आपके स्वयं के अधीन है। माँ, दिन प्रतिदिन आपका आनंद अधिकाधिक विवर्धित ही होता जाएगा। मेरे ये वचन सदैव सत्य से संश्लिष्ट हैं। दिन दिन आनंद अति अधिकाई, मोर मातु बच सत्य सदाई। सब प्रकार मम प्राण प्रिय, सिगरी तव संतान। नहीं असत्य कछु भाखहूँ, मानहु वचन प्रमाण। हे मैया, आपके सभी पुत्र व पुत्रियां सब प्रकार से मुझे परम प्रिय हैं, सब प्राण प्रिय हैं। मैं कभी कुछ भी असत्य संभाषण नहीं करता, नहीं असत्य कछु भाखहूँ, मानहु वचन प्रमाण। मेरे कथन को प्रमाण स्वरूप ही मानिएगा मैया। बहुविधि राम सासु समुझाई, मांगी विदा चरण शिर नाई। माधुर्य मूर्ति श्री राम जी ने अपने सासू माँ सुनैना जी को अनेक प्रकार से अति प्रेम से समझाया एवं उनके चरणों में अपना मस्तक रख करके, चरणों में अवनत मस्तक हो करके स्नेह पूर्वक विदा मांगते हुए कहा, अम्ब हमहि अब आय सुदीजे, नेह छोह राखबहि अभीजे।
अब हमें आज्ञा दीजिए मैया, और अपने अनुपम वात्सल्य से ओतप्रोत प्यार तथा ममत्व को रखते हुए हमारे हृदय को प्रेमामृत से सदैव सिंचित करती रहिएगा। चलत राम पद पकड़ी सुनैना, भय अधीर कछु कहत बनैना। ताही समय नगर नर नारी, जानी विदा की तुरत तैयारी। जैसे ही लावण्य मन श्री राम जी चलने को तैयार हुए, श्री सुनैना अम्बा जी ने उनके कमल चरणों को पकड़ लिया, किंतु विरह भय से अधीर होने से उनसे कुछ कहते नहीं बन। उसी समय मिथिलापुरी की नववधूटियां विदा की शीघ्र तैयारी जान करके सब प्रेम विह्वल हो करके आई सदन सुनैना रानी। देख सियहि विलपहि बिरहानी, सियहि देहि सब भेंट महानी। करे को लेख द्रव्य बहुतानी। मैया सुनैना जी के महल में सब आई, वे विरही बालाएं श्री सिया जो का दर्शन कर दुख से विलाप करने लगी। उन सभी ने अपनी भावना अनुसार प्यारी श्री राजकिशोरी जी को बहुत ही बहुमूल्य सब उपहार भेंट में दिए। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि उस विपुल एवं अपार द्रव्य का लेखा जोखा कौन कर सकता है। विपुल नारिसिय सेवा माही, बाला बाल अरपिसर साही। अमित कुलवंती नारियों ने सरस अंतःकरण से अपने पुत्र पुत्रियों को श्री जानकी जी की सेवा में समर्पित किया। वे सब पुत्र पुत्रियां भी अपने कुल अस्तित्व का विस्मरण कर श्री राम जी एवं श्री किशोरी जी के रसरंग में आकंठ डूब करके विलक्षण आनंद को प्राप्त हुई। परम प्रिया प्रियतम की कैंकर्य प्राप्त हो जाए, इससे बढ़कर के क्या है। संसार का सर्वस्व छूट जाए और प्रिया प्रियतम का कैंकर्य प्राप्त हो जाए, यही तो यथेष्ट है जीव के लिए। इसीलिए सब पूर्व में ही भी इनके चिंतन में सब आया था। जितनी मिथिला की नर नारियां थीं सब ने चिंतन किया था और आज वही सब कर भी रहे हैं। मनहु क्षुधा तुर जीव कहाँ मिलो सुअमृत सिंधु, सीय कृपा द्रुत ही मिली पेखति गुण निज बंधु। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि भूख से अत्यंत पीड़ित किसी जीव को अमृत का सुंदर सागर मिल जाए तो उसे जिस प्रकार परम सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार उन सौभाग्यशालिनी बालिकाओं को उदार हृदया श्री किशोरी जी की परम कृपा तुरंत ही मिली और उन सभी बालिकाओं ने श्री लली जी को अपना परम हितैषणी निज आत्मीय बंधु समझ करके ही देखा। और भूपन की वर नारी, आई रही धनुष मख भारी। प्रेम विभोर बाल को बाला, सियहि दीन करि भाव विशाला।
मिथिलाधिराज द्वारा आयोजित इस महान धनुष यज्ञ में और भी राजाओं की जो श्रेष्ठ नारियां आई हुई थी, उनमें से प्रायः सभी ने परम उदात्त भावों से प्रेम विह्वल होकर के अपने पुत्र तथा पुत्री को श्री विदेहराज नंदिनी जी की को समर्पित कर दिया था। रहा न को अस मिथिला माही, सर बस दियो न सीता काही। मिथिलापुरी में ऐसा कोई शेष नहीं रहा जिसने श्री सिया जी को अपना सर्वस्व न दे दिया हो। जानि समय सिय जननी सुनैना, लली गोद ले ढारती नैना। विदाई का समय अत्यंत निकट जान करके मैया सुनैना जी अपने प्राणों की प्राण श्री लली जी को गोद में लिए नेत्रों से अश्रुधारा बहा रही हैं। दये आशीष आतुरी लपटाई, शीस सूंघी मुख चूमी सुहाई। अपने शुभ आशीर्वादों की वर्षा सी करके अत्यंत आतुर होकर के श्री लाडली जी को वे हृदय से लिपटाए हुए उनके मस्तक को सूंघ कर बार बार चुंबन कर अश्रु भरे नेत्रों से दुख पूर्वक कहती हैं, हे बेटी श्री लली, धैर्य धारण कर अब अपनी ससुराल श्री अयोध्या जी जाओ और परम धीर वीर अपने पिता श्री मिथिलेश्वर जी के सुकृत सुयश और आनंद का परिवर्धन करो। जाहु लली अवधहि धरि धीरा, बढ़वौ सुकृत सुयश सुख वीरा। मिथिला भवन ही भयो अंधेरा, जीवन वृथा तुम ही बिनु हेरा। सुनतहि सिया अम्बउर लिपटी, रोवती हिचकती विरह की दपटी। हे बेटी, तुम्हारे प्रस्थान करते ही मिथिला के इस संपूर्ण राजभवन में घोर अंधकार छा जाएगा। तुम्हारे प्रिय कर दर्शन के बिना यह सारा जीवन व्यर्थ ही है। अम्बा के मर्मांतक वाणी को सुनते ही विरह विदग्धा श्री सियाजू मैया के हृदय से लिपट कर रोते रोते हिचकियां भरने लगी। भाभी कहूँ माता और माही, लिपट लली तन तजब न चाही। भनती कबहू है भाभी भैया, कबहू कहती है दाऊ मैया। रोते रोते लली जो कभी अपनी प्यारी भाभी सिद्धि के हृदय से तो कभी मैया के हृदय से लिपट जाती हैं। फिर वे जिससे लिपटती हैं उसे छोड़ना ही नहीं चाहती।
कभी दुखातुर होकर के हे मेरी प्यारी भाभी, जो मेरे भैया, तो कभी हे दाऊ जी, हे मेरी मैया, इस प्रकार संबोधन कर करके वे अधिक ही रोने लगती। इस बेला में मिथिला में जब लीला होती है, उस समय ललीजू अपने मैया के पास, अपने पिताजी के पास, अपने दाऊ के पास, अपने भैया लोगों के पास, सबके पास जाती हैं और मिलती हैं सबसे। उस समय का दृश्य इतना करुणापूर्ण होता है कि कोई भी बिना एक पंक्ति वहां की मुझे बहुत प्रिय लगती है। मैया आगे गईली सुहाग मांगे लाडो, मैया आगे गईली सुहाग मांगे लाडो, अमर होई जाए लाडो तोहरो सजनवा। भैया आगे गईली सुहाग मांगे लाडो, अमर होई जाए लाडो तोहरो सजनवा। बहुत ही प्रेम पूर्ण दृश्य रहता है। वही दृश्य साक्षात जैसे दिखाई दे रहा है, कितनी ही सबके जैसे सिया जी और राम जी सबके प्राण ही तो हैं, प्राणाधार हैं। अगर यही चले जा रहे हैं तो फिर क्या बच रहा है? प्राणनाथ ही चले जा रहे हैं। जिय बिनु देह नदी बिनुवारी, पहुँचावन सिय सब चली, सहित सुनय नारी। देख देख सिय चंद्र मुख, विलपहि सुरति विसारी। श्री सुनैना जी सहित सभी नारियां अपने लाडली जी को शिविका के पास, पालकी के पास पहुंचाने चलती हैं, किंतु श्री राजकिशोरी श्री श्यामा जी के चंद्रमुख का दर्शन करके वे स्मृतिहीन से विलाप करने लगती हैं। फिर सिय मातु पह जाई, भेटति बदति नयन जल लाई। विरह से बावरी बनी हुई सबकी प्राण प्यारी मिथिला की प्राणाधारा श्री लड़ैती जो पुनः पुनः मैया के पास जाती हैं और उनके गले में अपनी भुजाओं को डाल करके अश्रुपूरित नयनों से उनसे मिलती हैं। कबहु सखी नसिया मिली बिल गाई, कभी अपनी सखियों से मिल करके उनका गाढ़ा लिंगन करती हैं। तो पुनि पुनि कबहु सिद्धि उर लाई, तो कभी अपनी भाभी श्री सिद्धि जी को हृदय से लगा लेती हैं। करुणा विरह रहे तहाँ छावा, कहीं न जाए सो दशा दुखावा। सिय पाले शुक सारी कनैना,
सिय पाले शुक सारिक मैना, फर फराही पिंजरे अति दैना, रोवही बदही सुनहु वे देही, जात प्राण तुम बिन सतने ही। उस समय मात्र करुणापूर्ण विरह का साम्राज्य छाया हुआ है। हमारे आचार्य महाप्रभु अश्रुपूरित नेत्र और गदगद कंठ से कहते हैं, उसे निर्वचनीय असह्य दुखपूर्ण स्थिति को वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता। श्री श्यामा किशोरी जी द्वारा स्नेह से पालित शुक सारिकाएं, मैना इत्यादि अत्यंत दीन भाव को प्राप्त होकर के स्वर्ण पिंजड़ों में अपनी प्यारी स्वामिनी ललीजू के विरह में पंख फैला करके फड़फड़ाते हुए आर्तनाद करती हैं। प्रेम वल्लरी में सरकार ने लिखा है, जनकपुरी के नर अरु नारी, बालक युवा वृद्ध जे जेते, प्रेम पियोस पिए सुख सारी, पशु पक्षी सह लता भूरु, नहाए नेह नदी की धारी, रोवहीं बदहीं सुनहु वे देही, जात प्राण तुम बिन सतने ही, सिय परस लही जो घर बेली, फूल ही सदा सुगंध सकेली। सब रुदन कर रहे हैं, हे प्यारी विदेह राजनंदिनी जी सुनिए, सत्य स्नेह के कारण आपके बिना हमारे प्राण अब जाना ही चाहते हैं। श्री किशोरी जी के कोमल हस्त कमलों का स्पर्श संप्राप्त करने वाली, जो सदैव सुगंध की पुंजीभूत स्वरूपा गृहबेलियां हैं, वो सब अपनी डालियों पर रस का स्राव करते हुए अश्रु बहा रही है और निष्प्राण सी मुरझाई हुई पृथ्वी पर दुख से लटक करके गिर गई है। मुरझ लटकी भुई गिरी दुखारी, स्रवहि डाल रस अश्रुहि झारी, द्रुमन दशा जहाँ पयस लागी, चेतन कथा कहे को पागी। आचार्य महाप्रभु कहते हैं, ललीजू के विरह की असह्य अनुभूति से परम प्रभावित होकर के जड़कोट में आने वाली लताओं की ऐसी करुण दशा दिखाई दे रही है। वहाँ विरह में पगी चेतनात्मक जगत की विरही कथा को कौन कहने में समर्थ हो सकता है। हास्य हास्य शोर बहु, भीतर बहिर आकाश, हा छाय रहो हिय फटत सुनी, आँख ज्योति भई नाश। हा सियाजू, हा किशोरी जू, हे जनकात्मजे, करुणा वरुणालय, कृपा क्षमा करुणा की आगिरी, हे रसिकनी। विभिन्न विगलिते आतुर विरहातुर वाणी अंतर हृदय में, प्रकृति जगत में और आकाश तक विलाप का रूप धारण कर परिव्याप्त हो गई है।
श्रवण मात्र से हृदय विदीर्ण हो रहा है। आंखों से अश्रुओं के अजस्र धारा बहने के कारण नेत्र ज्योति क्षीण हो गई है। खग मृग रुदन देख अति भारी, धीरज सिंधु फुटे उलयकारी। किशोरी जी द्वारा जो परिपालित पक्षियों मृगों का अतीव भारी रुदन देख करके धैर्य का समुद्र विवेक रूपी बांध को तोड़कर वेग से फूट रहा है। श्री लक्ष्मी निधि भार्या श्री सिद्धि जी विरहाकुल होकर के, हे सियाजू, हा सीते, हा प्राण प्यारी मेरी ननदी, पुकारते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़ी हुई है। विरह विकल लक्ष्मी निधि नारी, मूर्छि मही सिय सिया पुकारी। मात पेखी मुख करुण सिया को, रुदत गिरी सुधि भूल हिया को। वात्सल्यमयी मैया सुनैना जी श्री ललित जी का करुणा से परिपूर्ण मुख कमल देख करके चित्त की स्मृति भूलकर पृथ्वी पर अचेत पड़ी हैं। क्रमशः सभी प्रेम प्लावित रानियां श्री मैथिली जी के विरहावेश को न संभाल सकने के कारण बेसुध सब पड़ी हुई हैं। निपर निवास करुण रस बोरा, श्रीमन महाराज श्री मिथिलाधिपति श्री जनक जी का महल और महारानी जी का रनिवास करुण रस के अतल सागर में सब डूबा हुआ पड़ा है। हम कौन हैं, कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, इसकी यत्किंचित भी स्मृति किसी को नहीं है। को हम कहाँ सुधिहु नहीं थोरा, धरा देख तब सियही अकेली। तब श्री भूमिजा जी को पालकी तक पहुंचाने के लिए किसी भी नारी को न देख करके पुत्री स्नेह को संजय हुए पृथ्वी देवी उन्हें पहुंचाने हेतु तो स्वयं आती है। धरा देखी तब सियही अकेली, आई पुत्र स्नेह सकेली। सब अचेत पड़े हुए हैं। उसी क्षण पृथ्वी माता सियाजू के पास स्वयं आती हैं। और जे सुर की वरवामा, सहित त्रिदेवी नारी ललामा। और भी नारी रत्न स्वरूपा त्रिदेवियों के सहित देवताओं की सब सुंदर पत्नियां सभी विरह की व्यथा से करुण रस में समाविष्ट हैं। फिर भी वे धैर्य धारण कर श्री वैदेही जी को पहुंचाने जाती हैं। विरह उदधि पुनि बूढ़ी सब, सकीन सुरति संहार। महाकरुण कट कई छईलीन सब कामार। विरह के अथाह समुद्र में डूबकर असमनी स्मृति को न संभाल सकी। इस महाविकट करुण रस की सेना ने मिथिला में छावनी डाल करके अपने में सबको आत्मविस्मित कर मृत प्राय सा कर दिया है।
धरा विकलती रूप बनाई। श्री प्रेम रामायण के वक्ता श्री लखनलाल जी श्रोता श्री हनुमान जी से कह रहे हैं कि पृथ्वी देवी नारी रूप धारण कर श्री जनक जी महाराज के प्रांगण में विह्वल होकर के प्रलाप करती हुई पड़ी थी। धरा विकलती रूप बनाई, प्रलपत परी जनक अंगनाई। लखन कहा सुनते हनुमान, आंख देखी सब कहूं बखाना। यह सब मैं अपनी स्वयं की आंखों से देखे हुए प्रसंगों का वर्णन कर आपको सुना रहा हूं। रोवत धरणी भूमि सब अंडा, भीग समान दिखात अखंडा। जिस प्रकार जल बरसने पर समस्त भूमि गीली दिखाई देती है, उसी प्रकार ऐसा लगता है मानो पृथ्वीपति श्री मिथिलेश्वर जी ने सुंदर सुगंधित पवित्र जल से पृथ्वी का सिंचन ही कर दिया हो। वैसे ही श्री धरणी देवी के पुत्री विरह में जो अजस्र असुरों के कारण संपूर्ण भूमि भाग तथा ब्रह्मांड अखंड रूप से गीला दिखाई दे रहा है। जनक सुवन सह भ्रातन आए, देख सिया गई लिपट दुखाए। उस समय जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी अपने भाइयों के साथ वहां आए। अपने प्राण प्रिय भैया को देख करके श्री सिया जो दुखी मन से उनसे लिपट गई। भ्राता श्री कुंवर ने लाडली श्री वैदेही को गोद में लेकर के हृदय से लगा लिया तथा वे सियाजू, मेरी प्राण प्यारी लली, कहते कहते विरह की अत्यधिक पीड़ा से पीड़ित हो गए। आंसुन धार सियहि नहवाई, चीखत चित चंचल चिल्लाई। अंतिम दशा विरह की प्रगटी, मरण समान गिरे भुई लपटी। श्री प्रेम रामायणकार ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रेम वल्लरी में विरह दशा दशमी है मरण, जनित वियोग कष्ट के पूरे। मृत्यु बिना कछु और न वरना, मरण समान गिरे भुई लपटी। तब ही भ्रात युत जनक भुआरा, सियहि निरखी नयनन जल ढारा। अपनी अविरल अश्रुधारा से श्री सियाजू को नहला दिया। कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी विरहा कुल चीखते चिल्लाते हुए मृत्यु तुल्य दशा में स्थित मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय अपने भ्राता श्री कुशध्वज जी के साथ श्री सीरध्वज जी वहां पहुंचकर अपनी लाडली लली को देखकर आंखों से अविरल अश्रु बहाने लगे। ज्ञान विराग बहाय नृप, लली लिए उर लाए।
सिय सिय कहत वियोग बस नैनन नीर नहाय। ज्ञान गमाए के प्रेम कियो हर्षण धनी अद्वैत पथिक जे। नहीं वियोग को वारी पियो ज्ञान गमाई के प्रेम कियो। हर्षण धनी अद्वैत पथिक जे नहीं वियोग को वारी पियो। ज्ञान विराग बहाय नृप ललि लिए उरलाए। अपने ज्ञान और वैराग्य की जो भारी भरकम भार था सब विरह उदध में बहा करके मिथिलेश्वर जी लली श्री किशोरी जी को अत्यंत प्यार से अपने हृदय से लगा लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदाई के समय कण्व ऋषि की दशा का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संपृष्टमुत्कंठया कंठः स्तंभितवाष्पवृत्ति। माने विरह की दशा का वर्णन कण्व ऋषि का वर्णन है जो शकुंतला उनकी पालित पुत्री थी। केवल लालन पालन करने के कारण इतनी प्रियता थी कन्या के विदाई के समय। ऐसे कण्व ऋषि व्याकुल बेहाल से हैं, कंठ अवरुद्ध है। और जब प्राण प्यारी श्री सिया जो सभी प्राणों के प्राण हैं, उनके वियोग में भला कैसे अपने को कोई संहार करके रखे। वियोग के वशीभूत होकर के वे भी हे लाडली जू, हे मेरी प्राणों की अवलंब श्री जानकी कह कह करके श्री लली जी को नयनों के नीर से अभिषिक्त करने लगे। आनत ही अब जात जानकी प्रगटत थिति तन तन ही हान की। याज्ञवल्क्य देखत उठ धाये कौशिक सहित वशिष्ठ हूँ आए। वात्सल्य मूर्ति श्री विदेह राज्य के हृदय में ये बात आते ही कि श्री जानकी अब ससुराल जा रही है। विरहा तुलसी जनक जी महाराज का शरीर अंतिम दशा को प्राप्त होने से अब नहीं रह पाएगा। ऐसी दुखद एवं विषम परिस्थिति को प्रत्यक्ष देख करके निमिवंश के ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी उठकर दौड़ पड़े। साथ ही श्री कौशिक जी के साथ श्री वशिष्ठ जी भी श्री मिथिलेश जी के निकट शीघ्रता पूर्व पहुंचे। विविध भांति सब लोग बुझाए जानी अनौसर धीर बंधाए। कुंवरों की तब मूर्छा जागी लिए उठाए वशिष्ठ सुभागी। और इन सभी ने विविध भांति से प्रयत्न पूर्वक चैतन्य कर महाराज श्री को अनेक प्रकार से समझाया और पुत्री की विदाई का दुख
पूर्ण अवसर जान करके धीरज धारण कराया। उसी समय बड़भागी श्री कुंवर को भी मूर्छा विगत होते देख करके मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत ही प्यार से उठाया। गुरुवर वशिष्ठ जी ने कुंवर जी को भी उठाया प्यार से। आंसू पोंछ बहुविधि समुझाए, पकड़ी हाथ आसन ढिंगलाए। श्री कुंवर जी के आंसू भरे मुख कमल को अपने अपने उत्तरी से पोंछ करके उनके हाथ को पकड़े पकड़े ही वे आसन के समीप ले आए और अपने सन्निकट बैठा करके उन्हें अनेक प्रकार से वो प्रबोध कराए। किंतु निमिनंदन को अधिकाधिक विरहातुर देख करके मुनिराज अश्रुपूरित नेत्रों से एवं वात्सल्य से परिपूर्ण हो उन्हें पुनः पुनः समझाते हैं। लखी लखी सुन सुन दशा महाना, दशरथ सहित बरात सुजाना। श्री जनक जी महाराज सहित उनके भाइयों पुत्रों अंतःपुर की विरहोत्पादक वेदना की करुण दयनीय मर्मांतक दशा को देख सुनकर के चक्रवर्ती जी सहित संपूर्ण बारात का हृदय विरह वेदना की कसक से ऐसा जल गया कि उनका शरीर थरथर कांपने लगा। नयन नीर तन कांपत जाही और नेत्रों से अनवरत नीर निस्सारित होने लगे। गद गद गिरा स्वेद तन आवा, सर्वांग सब पसीने से लथपथ हो गया। वाणी अवरुद्ध हो गई, कभी वे स्तब्ध निश्चल तो कभी विवर्ण दिखाई देने लगे। विरह के सात्विक चिन्ह उभर आए। जे मुनि परमारथ पगे सो विरह रस भीन, मारुत सुत विस्मय नहीं प्रेम दशा द्रव कीन। यथार्थ में प्रेम रामायण की यह रामचरित्र प्रेम रामायण कहने योग्य नहीं है, अकथनीय है। ये एकांत का विषय है। पाठक पढ़े और आनंदानुभूति करे, उसमें डूबे, कहने का विषय नहीं है। प्रेम रामायण जो प्रेम से परिपूर्ण है, जब प्रेम अकथनीय है, अवर्णनीय है, तो प्रेम रामायण कहाँ से कथनीय हो सकता है? अगर कोई प्रेम पूर्ण हृदय का वक्ता प्रेम पूर्ण श्रोताओं से प्रेम रामायण को कहे तो कह सकता है। जब मुझ जैसे तुच्छ दीनहीन किंचन सर्वथा अपात्र द्वारा ये कथा कहने में लगता है कि कथा कही नहीं जा सकती है, तो अगर कोई प्रेम पूर्ण हृदय अगर इस प्रेम रामायण का वक्ता बनकर के इस प्रेम रामायण की कथा को कहेगा तो पूरा वातावरण प्रेममय हो ही जाएगा और कोई भी श्रोता बिना प्रेम प्राप्त किए नहीं रह सकता है। प्रेमावतार की रचना प्रेम रामायण है। कल के प्रसंग को पढ़ करके सुन करके आज की कथा कहने का मन ही नहीं हो रहा था कि कैसे कहा जाएगा, किसी तरह से मन में ढास बांध करके। प्रेम रामायण प्रेम से परिपूर्ण है। कहत सुनत, ये प्रेम रामायण कहते सुनते पढ़ते ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निश्चित ही कहा गया है।
जे मुनि परमारथ पगे सो विरह रस भीन, मारुत सुत विस्मय नहीं प्रेम दशा द्रव कीन। श्री प्रेम रामायण के वक्ता श्री लखनलाल जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र, जो मुनि ब्रह्मवेत्ता पर ब्रह्म परमात्मा के परमार्थ पग में पगे हुए हैं, वे भी उस समय विरह वेदना से परिपूरित दिखाई दे रहे थे। जे मुनि परमारथ पगे सो विरह रस भीन, मारुत सुत विस्मय नहीं प्रेम दशा द्रव कीन। हे आंजने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रेम की अत्युच्च स्थिति ने सबको द्रवीभूत कर दिया था। अधिक कहूँ का कथा बढ़ाई, रामहु रहे नयन जल छाई। हे हनुमान, कथा का विस्तार कर मैं अधिक क्या कहूँ। उस विपत्ति जनक स्थिति में श्री राम जी के नेत्र कमल भी आंसुओं से भरे हुए थे। रामहु रहे नयन जल छाई, हम सब बंधु विरह रस भीने। लखनलाल जी कहते हैं कि हम सब जितने बंधु थे, चारों भाई, सभी विरह के करुण रस से पूर्णतया संसिक्त थे। विरह वेदना की असह्य कसक हृदय को छेद कर छीण किए कर दे रही थी। भूले तनहि चित्र समचितवैं, शून्य भय नहीं देख कर तवे। लाज करति कछु सबन सहाया, तापर भयो विमोह माया। हम अपने तन मन की स्मृति को विस्मृत करके चित्र के समान निश्चल निस्तब्ध शून्य में निहार रहे थे। हम सभी को अपना कुछ भी कर्तव्य नहीं दिखाई दे रहा था। लज्जा अवश्य ही सभी की कुछ कुछ सहायता कर रही थी। लाज करति कछु सबन सहाया, तापर भयो विमोह माया। किंतु उस पर भी अमायिक विमोह का पर्दा पड़ा हुआ था। बचे न को विरह रस चाखे, यथा योग सबहि नउर भाखे। हे आंजने, विरह रस की अनुभूति किए बिना वहाँ कोई भी मनुष्य अवशिष्ट नहीं रहा, कोई बचा नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि यथा योग्य जिसके मन में विरह की भावना कम अधिक रूप में समुत्पन्न हुई, उसे वैसे ही विरहानुभूति का आभास हुआ। शतानंद गुरु आय सुकीन्हा। फिर शतानंद जी महाराज ने शुभ लग्न की बेला का मंगलमय समय जान करके, अब शुभ लग्न चाहिए चल दीन्हा, अब तुरंत बारात को चल देना चाहिए, ऐसी आज्ञा किया। आयसु अकनि जनक मंगवाई, रतन पाल की सुभग सजाई। शुभ लग्न में बारात का प्रस्थान होना चाहिए। यह आज्ञा श्री शतानंद जी की सुन करके श्री विदेहराज जी ने तुरंत अत्यंत सुंदर सुसज्जित रत्न पालकी मंगवाई। श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री ललित किशोरी जी को पुनः हृदय से लगा करके प्यार करते हुए बहुत प्रकार से समझाया। लली लपट दाऊ कही रोती,
कहीं न जाय गति तहाँ विरहुती। सिय दशा लख निज परिवार, सहति विरह भव क्लेश अपारा। ललित श्री राजकिशोरी जी अपने दाऊ श्री जनक जी महाराज जी से लिपट कर दाऊ दाऊ कह करके बिलख बिलख कर रोने लगी। वहां विरह की मर्मांतक अवर्णनीय गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। करुणामयी श्री सियाजू निज परिवार की ऐसी दयनीय दशा का अवलोकन कर विरह की पीड़ा से उत्पन्न दारुण दुख को सहती रही। करुण विरह परवश लखे जनक सकल परिवार, सियहि चढ़ायो पाल की जानि लगन सुख सार। श्री जनक जी महाराज ने संपूर्ण परिवार को करुणा जनक विरह के परम वशीभूत जान देख करके सुख की सार, शुभ लग्न का अतिक्रमण न हो यह विचार करके अपनी प्यारी आत्मजा को स्वयं ही पालकी पर आरूढ़ कराया। यहीं पर आज कथा को विश्राम। कल मिथिला कांड का ही पूरा विश्राम दिवस होगा और इसी तरह की अभी तक तो सीता राम जी को देखते हुए मिलन में ही विरह है। आज जब प्रस्थान कर जाएंगे तो क्या स्थिति होगी पूरी मिथिला की, ये सोच सोच करके हृदय कांप जाता है। सीताराम 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 सीताराम। ओ हृदय हृदय नहीं है सच में जिसमें प्रियतम का प्यार न हो। प्रेम कहो या हृदय कहो तुम, पर्यायी दोनों शब्द सही। ओह हृदय हृदय नहीं है सच में जिसमें प्रियतम का प्यार नहीं। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।